एक मेगा प्रोजेक्ट जिसमें दुनिया के 150 से जायद ममालिक को शामिल किया गया। वादे किए गए कि नए एयरपोर्ट्स, मोटरवेज और सी पोर्ट्स बनाए जाएंगे। ख्वाब दिखाए गए कि ये मुल्क दुबई और सिंगापुर जैसे तुजारती मराकज बन जाएंगे, लेकिन आज वो ख्वाब अधूरे हैं और वो मंसूबे अधूरे ढांचों और कर्जों के बोझ में दबे हुए हैं। ये था चीन का सबसे बड़ा मंसूबा, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI। कभी उसे सदी का मंसूबा कहा गया, लेकिन आज उसे एक जोग्राफियाई व सियासी नाकामी करार दिया जाता है और उसका सबसे बड़ा नुकसान उन गरीब ममालिक को हुआ जिन्हें तरक्की के सब्ज बाग दिखाए गए। 2013 में चीन के सदर शी जिनपिंग ने BRI का ऐलान किया। मकसद था एक नया सुलक रोड कायम करना जो एशिया, अफ्रीका और यूरोप को रेलवे लाइनों, हाईवेज और बंदरगाहों के जरिए जोड़े। बेज़ाहिर तो ये गरीब ममालिक की तरक्की के लिए था, लेकिन असल में ये चीन की आलमी क़ियादत कायम करने की कोशिश थी। 140 से जायद ममालिक ने उस मंसूबे में दिलचस्पी दिखाई। चीन ने तकरीबन $1.2 खरब इस मंसूबे में लगाए, लेकिन ये सरमाया कर्जों की शक्ल में दिया गया। वो कर्जे जो मगरबी बीनक या IMF देने से इनकार कर देते थे। आहिस्ता आहिस्ता हकीकत सामने आई कि ये सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर मंसूबा नहीं, बल्कि चीन की माशी और सियासी हिकमत अमली थी। चीन ने ऐसे कर्जे दिए जिनकी वापसी अक्सर मुमकिन न थी। शर्त ये रखी गई कि अगर कर्ज वापस न हो सका तो जमीन या इंफ्रास्ट्रक्चर चीन के कब्जे में चला जाएगा। श्रीलंका ने हम्बनटोटा पोर्ट के लिए $1.3 अरब कर्ज लिया। मंसूबा नाकाम रहा और 2017 में श्रीलंका को ये पोर्ट 99 साल के लिए एक चीनी कंपनी को देना पड़ा। आज उसकी तमाम आमदनी चीन को जाती है। जाम्बिया की मईशत तानबे पर चलती थी। उसने तरक्की के नाम पर बड़े कर्ज लिए, लेकिन 2020 तक उसके 35% कर्जे चीन के पास थे। कोविड के बाद मईशत बैठ गई और जाम्बिया डिफॉल्ट कर गया। मोंटीनेग्रो ने $1 अरब का कर्ज लेकर सिर्फ 22 किलोमीटर हाईवे बनाई जो कहीं नहीं जाती। आज उसके कर्जे GDP के 80% से ज्यादा हैं। पाकिस्तान ने CPEC के नाम पर $60 अरब के मंसूबे शुरू किए। बिजली और रोजगार के वादे पूरे न हुए। गवादर पोर्ट पर अवामी एहतिजाज हुए। आज गवादर की 99% आमदनी चीन को जाती है और सिर्फ 9% पाकिस्तान के हिस्से में आती है। इक्वाडोर ने चीन के साथ $2.6 अरब का डीम बनाया, लेकिन करप्शन और नाक़स तामीर के बायस आज इस डीम में 17,000 से ज्यादा दरारें पड़ चुकी हैं, जो किसी भी वक्त तबाही का बास बन सकती हैं। ऐसे कई ममालिक में व्हाइट एलिफेंट प्रोजेक्ट्स खड़े हैं, बड़े और शानदार दिखाई देने वाले मगर बेफायदा मंसूबे। यहाँ तक कि इटली, जो वाहिद G7 मुल्क था जो BRI में शामिल हुआ, बाद में उसे बड़ी गलती कहकर बाहर निकल आया। मलेशिया, म्यांमार, नेपाल और बांग्लादेश ने भी मंसूबों पर नजरसानी की। इस दौरान अमेरिका और यूरोप ने मुतबादल प्रोग्राम शुरू किए।